हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम दोनों उठ गए हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह और ये ले रहे हैं अपनी मेडिसिन गर्म पानी के साथ। मैंने भी अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना ली है। तो हम जल्दी उठ गए थे, तो जिम जाने के लेट हो गए थे, जल्दी उठ के भी लेट हो गए थे क्योंकि हम थोड़ी सी बैठ गए थे बातें करने, डिस्कशन करने की क्या लगाएंगे आज। तो उसके बाद ये मेडिसिन थोड़ी थोड़ी अपनी पी रहे हैं। ब्लैक कॉफ़ी मैंने पी ली है। उसके बाद हम दोनों रेडी हो गए। ये पहन रहे हैं अपने शूज़। कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए थे, शूज़ रहते थे तो शूज़ हमने पहन लिए हैं अभी। तो इन्होंने अभी पहनी है सैंडो। सैंडो के ऊपर में क्या डालते हैं तो देखो क्या सिलेक्ट होता है। शूज़ भी पहन के हो गए हैं डन। तो अभी इन्होंने पहनना है अपनी सैंडो के ऊपर अपर पहना है वाइट कलर का। और ये डेनिम की कैप ली है। कैप का इनको बहुत शौक है वैसे, तो इसलिए लेके ही रखते हैं। मैंने उठाया अपना बैग तो चल दिए हैं जिम। हम पहुंच गए हैं, जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। हमारी फर्स्ट फ्लोर पे है जिम। तो ये है जिम का लोगो, डिवाइन जिम। उसके बाद हम बैठ गए हैं अपना प्री वर्कआउट लेने के लिए। तो उससे पहले जो हमने यूज़ करना है सारा सामान वो निकालेंगे। तो साथ साथ में देखते रहेंगे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उससे पहले ये अपना प्री वर्कआउट करेंगे मिक्स। इलाइट का यूज़ करते हैं। ये डाल दिया है 1 स्पून। उसके बाद रख दिया है बॉक्स बीच में बैग के। उसके बाद ये ढूंढ रहे हैं अपने मल्टीविटामिन। तो वो बॉक्स अभी मिल नहीं रहा है और ये मिल गया। तो ये ले ली है एक टैबलेट। तो ये ले रहे हैं पानी, डाल लिया है प्री वर्कआउट में। तो इसे करेंगे थोड़ा सा शेक और उसके बाद डन। उसके बाद पी लेना है। तो ये अपना प्री वर्कआउट पी रहे हैं। तो उसके बाद मैं करूँगी अपनी ट्रेडमिल जो रोज़ करती हूँ। तो आज वर्कआउट मैं लगाऊंगी चेस्ट का। ये वाली जो मशीन है चेस्ट की, ये वाली जिम में न्यू ही आई थी। वैसे हमारी जिम में ना काफ़ी नई मशीनें आई हैं। तो अभी मैं ये लगा रही हूँ चेस्ट का वर्कआउट। मैं 4 एक्सरसाइज करती हूँ और एक के 4 सेट लगाती हूँ। ये पहला मेरा कंप्लीट हो गया है और ये है दूसरा। इसके भी 4 सेट लगाने हैं। सबके लगाने हैं 4। हम दोनों आज चेस्ट का ही कर रहे थे। मैं अकेली नहीं कर रही थी, ये भी मेरे साथ चेस्ट का ही वर्कआउट कर रहे थे। तो सोचा आज एक सेम ही वर्कआउट करते हैं। कई बार अलग अलग करते हैं लेकिन सेम हम रोज़ नहीं करते हैं। मेरा वर्कआउट रूटीन और है, इनका रूटीन और है। तो ये है मेरी तीसरी एक्सरसाइज। पहले 2 के 4 सेट हो गए हैं और ये मैं लगा रही हूँ चेस्ट फ्लाई। इसके भी 4 सेट लगाएंगे। तो एक सेट में जैसे मैंने 15 किए हैं, दूसरे में करूँगी 12, 10, 8 ऐसे करती हूँ मैं। कई 3 लगाते हैं, मैं 4 लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी काफ़ी टाइम से आदत हो गई है। तो मैं 4 का ही करती हूँ। ये मेरी तीसरी एक्सरसाइज है चेस्ट की। तो ये भी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। तो ये है मेरी चौथी एक्सरसाइज चेस्ट की। इसके भी हम 4 सेट लगाएंगे। वेट आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, जितना आप उठा सकते हो, मैनेज कर सकते हो उतना ही वेट। ज़बरदस्ती वैसे मत करो बॉडी के साथ, जितना बॉडी हैंडल कर सकती है उतना ही करो। तो ये इसके बाद मेरा वर्कआउट डन हो जाएगा क्योंकि मैंने 4 एक्सरसाइज कर ली है। ट्रेडमिल आप वर्कआउट के बाद भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये था मेरी जिम का व्यू और वो मैं पीछे बैठी हूँ। तो ये अपना कर रहे हैं बॉडी फ्लेक्स। मैं थोड़ा थक गई थी इसलिए मैं बैठी थी पीछे। तो मैं थोड़ा ट्रेडमिल भी अभी करना था क्योंकि मैं वर्कआउट से पहले भी ट्रेडमिल करती हूँ और बाद में भी करती हूँ। थोड़ी बॉडी एक्टिव रहती है तो वो फैट बर्न के लिए भी अच्छी है। उससे फैट बर्न थोड़ा अच्छा होता है। उसके बाद मैं नीचे से उठ गई हूँ। तो ये है हम दोनों का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। तो ये थोड़ा हैवी वर्कआउट करते हैं, मुझसे इतना हैवी नहीं होता है। अपने अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग वैसे मैं हैवी करती हूँ, जितना हो सके उतना अच्छा करती हूँ।
तो बाकी आप सब बताना कि कैसा होता है मेरा वर्कआउट, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, तो आप ज़रूर बताना। और ये है हमारा ट्राइपॉड जो मिरर में मैंने अभी आपको दिखाया था। इससे काफ़ी अच्छी वीडियोस बनती है, हम दोनों इससे ही बनाते हैं वीडियोस। ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो आपके शॉट इसमें बहुत अच्छे आ जाते हैं। स्टैंड भी है साथ में और हाथ में पकड़ के आप ब्लॉग भी बना सकते हो। तो ये मल्टी टैलेंटेड है, ये जो है मेरा ट्राइपॉड है ना, बड़ा अच्छा है, बड़ी की जगह काम आता है। अभी मैंने हाथ में पकड़ के इससे मैं बना रही हूँ अपनी क्लिप वगैरह। तो ये है कुछ इनकी बॉडी का साइज़। तो ये है हम दोनों। वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब हम हैं फ्री। तो सोचा कि थोड़ी बॉडी देखी जाए, कहाँ पे कमी पेशी है, कहाँ पे नहीं है, तो वो भी समझा जाए। तो ये है मेरे हस्बैंड और ये हूँ मैं। जिम में मुझे बहुत गर्मी आती है वैसे, तो जो हेयर है वो मेरे थोड़े हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कई बार गर्मी इतनी आती है तो ख़राब हो जाते हैं, तो रोज़ वॉश भी करना पड़ता है। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर लेती हूँ। तो इसके बाद हम दोनों तैयारी करेंगे अब घर जाने की। सामान हमारा ऑलमोस्ट जिम में बिखरा होता है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है कुछ पता नहीं होता। तो वैसे तो ज़्यादा सामान होता नहीं है, वाटर बॉटल होती है, ट्राइपॉड होता है, फ़ोन हम दोनों के होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, तो वो सब ढूंढ के हमें बाद में लेके जाने पड़ते हैं। गायब नहीं होते हैं, जहाँ पे रखे होते हैं वहीं पे पड़े होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सामान कहीं भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हमने उठाया अपना सामान, तो ये करेंगे अब पैकिंग, और मैं हूँ इनके पीछे पीछे। और ये डाल रहे हैं बैग में सामान डाल के हम चल देंगे घर, जल्दी से घर को, क्योंकि जिम में आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 11 बज गए हैं, क्योंकि ये कोई टाइम तो है नहीं है वैसे, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। 11 बजे हम आए थे घर पहुंच के इन्होंने ली अपनी ड्यूटी, जो इनकी ड्यूटी होती है प्रोटीन मिक्स करने की। हम दोनों को प्रोटीन मिक्स करके पी के उसके बाद ही हम अगला काम करते हैं। तो ये बैठ गए हैं हम अपनी जगह पे। तो अब करेंगे मिक्सिंग प्रोटीन एंड वाटर। डाइट का बड़ा ध्यान रखते हैं, वैसे हम दोनों ही ऐसे हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक चीट करता है डाइट में, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम खाते हैं ना, दोनों सेम ही खाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इन्होंने कुछ और खाना है और मैंने कुछ और खाना है, ऐसा कभी नहीं होता। हम दोनों ने सेम ही चीज़ लेनी होती है। तो जैसे आप शेकर ही देख सकते हो, जब शेकर ही सेम है तो चीज़ें भी सेम ही होंगी। तो ये प्रोटीन कर लिया है मिक्स, अब करेंगे इसे शेक, और पीते पीते करेंगे बातें। तो उसके बाद इन्होंने शॉप पे भी जाना होता है। शॉप पे ये जाते हैं 11 साढ़े 11 बजे जाते हैं। 11 बजे तो आज हम जिम से आए थे, वैसे तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए थे। तो बाकी अब देखते हैं कि कितनी देर में ये रेडी होते हैं। सुबह चले जाते हैं ये 11:30 या 11 बजे तक चले जाते हैं, तो शाम को आते हैं ये 6 बजे। इनकी शॉप हमारे घर के पास ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अभी प्रोटीन पी के ये नहाएंगे और मैं करूँगी अपना काम। मेरा नहाना थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि दिन में मुझे थोड़े बहुत काम भी होते हैं। मैं काम ख़त्म करके ही नहाती हूँ खुद। तो अब हम पी रहे हैं अपना प्रोटीन पी के करेंगे काम शुरू। शादी के बाद वैसे मैं 3 मंथ बाद जिम गई थी, क्योंकि शादी से पहले मैंने 2 मंथ के लिए अपना वर्कआउट छोड़ दिया था, जिम छोड़ दी थी, क्योंकि मैं पहले करती थी जॉब छोड़ के मैं गई घर,
और 2 मंथ में थी हमारी शादी, तो इसीलिए मुझे जिम छोड़ना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे काम थे शादी के और ख़ुद पे भी थोड़ा ध्यान देना था कुछ। तो उसके बाद हमारी हो गई थी शादी। शादी के बाद मैंने फिर जिम शुरू कर दिया था। तो अब हम दोनों जिम जाते हैं, पहले अकेली जाती थी और अब मैं जाती हूँ इनके साथ जिम। तो जिम करते हुए हम दोनों को ही काफ़ी टाइम हो गया है। तो जिम आप भी जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा प्रोटीन हो चुका है डन। पीते पीते बहुत सारी बातें हो गई थी, तो मैं अब करूँगी अपने काम और ये जाएंगे नहाने। अब मुझे करनी है इनकी डाइट तैयार। एग मैंने बॉईल होने को रख दिए हैं। अब मैं बनाऊँगी ओट्स। ओट्स की रेसिपी मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ सबको, तो वो सेम ही रेसिपी है। 2 स्कूप प्रोटीन के गर्म पानी में, और ये मैंने दूसरा स्कूप है डाल दिया है मैंने। 2 स्कूप डालने हैं भर भर के, ठीक है जी। उसके बाद हल्का हल्का सा सेक लगवाना है ओट्स को। करेंगे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने डालना है हनी, और ये है शहद। 1 ही चम्मच डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसके बाद हमने प्रोटीन भी डालना है क्योंकि प्रोटीन भी मीठा होता है। ज़्यादा मीठा फिर हो जाएगा तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है मेरी तीनों चीज़ें जिससे मैं बनाती हूँ ओट्स। आपको लेने हैं ओट्स, शहद और प्रोटीन, बस ये तीनों चीज़ों से आपका अच्छा मील, आपकी अच्छी डाइट रेडी हो जाएगी। ओट्स बन गए हैं, ठंडे होने को रख दिए हैं। ठंडे हो जाए फिर हम करेंगे इसे पैक। उससे पहले मैं बनाऊंगी ये जूस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मैं किन किन चीज़ों का जूस बनाती हूँ। इसमें होते हैं बीटरूट, कैरेट, रॉ हल्दी, मतलब कि कच्ची हल्दी, रॉ टर्मरिक होता है वो वाली, गाजर, आंवला और घिया का भी मतलब जूस अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है वो। तो ये मैं करूँगी इसको अच्छे से ब्लेंड। इसमें ना आप ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो, काला नमक। हाँ, काला नमक बड़ा अच्छा होता है। तो ये जूस बन के रेडी हो गया है। फ्रूट मैंने कट कर दिए हैं। ओट्स को बॉक्स में डाल के, एग बॉईल हो गए थे, एग मैंने इनको दे दिए हैं और ये भी नहा के हो गए हैं रेडी। नहा के ये अच्छे से हो गए हैं रेडी, अपनी मूछें संवारते हुए। उसके बाद मैं नहाऊंगी, मैं जा रही हूँ नहाने, और ये मैं आ गई हूँ नहा के, होके रेडी हो गई हूँ नहा के। तो उससे पहले मैं पीऊँगी अपना दूध। यस, इसमें मैंने दूध ही डाला है और थोड़ा सा बॉर्नवीटा डाला है। उसके बाद मैंने बनानी थी आज खीर, तो खीर बनने को मैंने रख दी है। ये दूध वाली खीर है, तो दूध में ही बनाएंगे हम। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट हम डालेंगे खीर में। ये सारे डालने हैं कट करके, छोटे छोटे कट करके ना, फिर डालने हैं खीर में। तो खीर मेरी बन के हो गई है रेडी। ड्राई फ्रूट भी हमने काट के डाल दिए, खीर बन के रेडी हो गई है। किन्ने दी किन्ने करा ले किन्ने दिन रहे लो जी उसे चिकन खादा किन्ना पापा ने पैक लाया कमरे से कि बाहर तो बाहर ला लेता बाहर फोन बड़ी सारी बुड्ढी मम्मा ने कहा नहीं कुछ पैक लाया नहीं क्यों मैंने क्या पता बोलना ही तो सही कलोनी ਤੇ ਕੁਝ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ
इधर बहुत सोहनी है। इंज लगदा जितना स्टार्ट होए, हाँ जितना चाबी लग के स्टार्ट होए, हाँ सोहनी है धुआं सोहनी। निकलना दादी इतना धुआं निकलना ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ दरवाजा खोल किथे? ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ हाँ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? मैं लब के दूंगी ਹੁਣੇ ਦੇ हुणे ही। ਬੰਨਣਾ ਹਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਲ ਵਿਖਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖ ਚਾਚੀ ਦੇ। ਵਿਖਾ ਦੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕੋ ਚਾਚੂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮਾਂ ਦੇਖਾ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਐਡਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਬਨ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਠੀਕ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਤਨਾ ਐਡ ਹੋਏ ਕਾਰ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਹੀ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਰੇ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੇ ਰੰਗ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਬੰਨਣਾ। ਆਹੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਇਧਰ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਮਾਹੀ ਕਰਾਇਆ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਦੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ तो ये था मेरे आज के दिन का पूरा रूटीन। तो आप सब ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी, कैसा रहा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।